मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मैं तुच्छ हूँ और उनके बारे में बोलने के लिए मेरी कोई क्षमता नहीं है, मैं समझता हूँ। तो जो कुछ मैं कहूँगा, मेरी बहुत जानकारी भी कम है, फिर भी आज जिनकी जयंती के लिए हम उपस्थित हैं, मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करता हूँ, फूले जी को नमन करता हूँ, बिरसा जी को नमन करता हूँ। और बेरवा जी मुझे पूछ रहे थे कितनी उम्र हुई, तो वैसे भी 88 पार कर चुका हूँ, ज्यादा बोल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन बाबा जी का जो संविधान है वो 1958 में बीए की पढ़ाई में मेरा टेक्स्ट बुक था, इसलिए उसमें से जो कुछ मैं पढ़ा उसमें एक 46 नंबर का गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो मेरे को कंठस्थ हो गया, वो मैं बोल दूंगा। द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी and in particular of scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from all sorts of exploitation. तो मैंने कहा इसलिए 1958 में मेरी बीए की एग्जाम पास हुआ, तो पढ़ाई में, पंचायत से पार्लियामेंट तक जाने में, सरकारी नौकरी पाने में और आप सबके सामने उठकर बोलने में जो कोई मुझे क्षमता मिली, मैं बिल्कुल स्पष्ट समझता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से मिली है, और मैं पुनः उनको नमन करता हूँ। 2-3 बात मेरी अनुभव में आई तो आपके ध्यान में लाना मैं जरूरी समझता हूँ कि गुजरात में 80s में, यानी 1980 से 86 के बीच में आरक्षण विरोधी आंदोलन चला था। उन दिनों में बीजेपी में से मैं अकेला रिजर्व क्लास से एमएलए था, तो उस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो आंदोलन चला था, मेरे पास बड़ी जिम्मेदारी आई थी, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन दिनों में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, जो कि दलित आगेवान थे, उनको मैं मिला और मैंने दिल्ली वाले बीजेपी के लोगों को फोन से बताया कि यहाँ गुजरात में आरक्षण के विरुद्ध में आंदोलन चल रहा है और हमारी पोजीशन बहुत खराब है। तो आप मानेंगे नहीं, हमारे नेता थे उन दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो और अंबाला के एकमात्र एससी के एमपी जो थे सूरज भान जी, वो दोनों दूसरे ही दिन फ्लाइट से अहमदाबाद आए और भाजपा के जो उन दिनों के जो पदाधिकारी थे, उनको हमारे सामने इतनी डांट फटकार की कि आप लोगों ने रिजर्वेशन के लिए खुलकर बात क्यों नहीं की लोगों को, और इतनी डांट की कि दूसरे दिन से ही वो हमारे जो नेता थे वो सब सुधर गए और आरक्षण की बात करने लगे।
तो ये मेरे जीवन में एक घटना घटी थी। और गुजरात की असेंबली के इतिहास में सब प्रथम बार मैंने आरक्षण का एक्ट बनाने के लिए एक बिल विधानसभा में प्रोड्यूस किया था। आज तक वो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि आरक्षण के लिए मैंने इतना छोटा सा काम भी आरंभ तो किया था गुजरात में। और आज वैसे भी मैं कोई ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं, इस इरादे से आया था कि मैं बोल तो नहीं सकूंगा, लेकिन इस विषय में बहुत सारी जानकारी रखने के वाले आएंगे, तो मैं दोनों मेरवा जी का और जिन कोई ने यहाँ पर जो बात कही उसमें से मैं बहुत सीखा हूँ। अभी तो मुझे 88 हो गया है, लेकिन 100 तक पहुंचने की उम्मीद है मेरी और कुछ न कुछ करने की उम्मीद है। आज मुझे यहाँ पर बुलाया अतिथि विशेष की हैसियत में और मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ। धन्यवाद।